नमस्ते दोस्तों, जहां हम इतिहास के पन्नों में गहराई से जाकर रोमांचक कहानियों और घटनाओं को उजागर करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे भारत में पुर्तगालियों की उनके आगमन, प्रभाव और आधुनिक भारत को आकार देने में उनकी भूमिका की। यह विषय यूरोपीय उपनिवेशवाद को समझने के लिए महत्वपूर्ण है और यूपीएससी के छात्रों के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में पुर्तगालियों का परिचय। पुर्तगाली भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय थे। उनका आगमन भारतीय उपमहाद्वीप में यूरोपीय उपनिवेशवाद की शुरुआत को चिह्नित करता है। 1498 में वास्को डी गामा की ऐतिहासिक यात्रा ने केप ऑफ गुड होप के माध्यम से भारत का समुद्री मार्ग खोल दिया। उनका मलाबार तट के कालीकट, कोझिकोड में उतरना अरब नाविक इब्न माजिद की मदद से संभव हुआ, जिसने भारतीय समुद्री इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। पुर्तगाली क्राउन ने इस खोज की संभावना को पहचाना और व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए अभियानों का समर्थन करना शुरू किया। 1500 में पेड्रो अल्वारेस काब्राल वास्को डी गामा के मार्ग का अनुसरण करते हुए कालीकट पहुंचे और स्थानीय शासक जमोरिन के साथ व्यापार समझौते किए। हालांकि पुर्तगालियों की आक्रामक और एकाधिकारवादी व्यापार नीति के कारण जल्द ही संघर्ष शुरू हो गया। 1501 में वास्को डी गामा ने 21 जहाजों के बेड़े के साथ भारत की अपनी दूसरी यात्रा की, जिससे अरब सागर में पुर्तगालियों की मजबूत नौसैनिक उपस्थिति स्थापित हुई। इस अभियान ने भारतीय महासागर व्यापार पर पुर्तगाली प्रभुत्व के लिए आधार तैयार किया। पुर्तगालियों की खोज के उद्देश्य। पुर्तगालियों के 3 प्रमुख उद्देश्य थे। आर्थिक, मसालों के लाभकारी व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना। धार्मिक, ईसाई धर्म का प्रचार करना और इस्लाम के प्रभाव का मुकाबला करना। रणनीतिक, प्रमुख समुद्री मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करना और यूरोप और पूर्व के बीच व्यापार को नियंत्रित करना। भारत में प्रारंभिक पुर्तगाली गतिविधियां। वास्को डी गामा के आगमन के बाद पुर्तगाली क्राउन ने भारतीय मसाला व्यापार की क्षमता को जल्दी ही पहचान लिया। 1500 में पेड्रो अल्वारेस काब्राल भारत पहुंचे और कालीकट के जमोरिन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। हालांकि स्थानीय शासकों के साथ उनके आक्रामक नीतियों के कारण जल्द ही तनाव उत्पन्न हो गया। 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपना पहला किला बनाया, जिसे उन्होंने भारत में अपना पहला मुख्यालय बनाया। बाद में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और अफोंसो डी अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने अपना प्रभाव बढ़ाया। अफोंसो डी अल्बुकर्क और पुर्तगाली शक्ति का समीकरण। अफोंसो डी अल्बुकर्क, जिन्हें पुर्तगाली भारत का वास्तुकार माना जाता है, ने पुर्तगाली शक्ति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1510 में उन्होंने बीजापुर सल्तनत से गोवा पर कब्जा कर लिया और इसे भारत में पुर्तगाली राजधानी बना दिया। गोवा एक जीवंत व्यापार केंद्र और ईसाई मिशनरी गतिविधियों का केंद्र बन गया। अल्बुकर्क ने पुर्तगाली पुरुषों और भारतीय महिलाओं के बीच विवाह जैसी नीतियों को पेश किया, जिससे समुदायों के बीच एकीकरण और वफादारी सुनिश्चित हुई। उन्होंने व्यापार मार्गों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए होर्मुज और मलक्का जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया। पुर्तगालियों के मुख्य योगदान और प्रभाव। भारत में पुर्तगालियों की उपस्थिति के व्यापक परिणाम हुए। व्यापार और वाणिज्य। उन्होंने काजू, तंबाकू और अनानास जैसे नए उत्पाद पेश किए। मसालों के व्यापार पर उनके नियंत्रण ने वैश्विक वाणिज्य को काफी प्रभावित किया। समुद्री तकनीक। पुर्तगालियों ने भारत में उन्नत नौसैनिक तकनीक और जहाज निर्माण तकनीक पेश की। धर्म और संस्कृति। पुर्तगाली मिशनरियों ने ईसाई धर्म का परिचय दिया, चर्चों का निर्माण किया और कला और वास्तुकला को प्रभावित किया। गोवा में बॉम जीसस बेसिलिका एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। भाषा। पुर्तगाली भाषा ने भारतीय तटीय क्षेत्रों पर स्थायी प्रभाव छोड़ा, जिससे कोंकणी और मलयालम जैसी भारतीय भाषाओं में कई शब्द जुड़ गए। पुर्तगाली शक्ति का पतन। उनकी प्रारंभिक सफलता के बावजूद
16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक भारत में पुर्तगाली प्रभाव कम होने लगा। इसके कारण थे डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी जैसे अन्य यूरोपीय शक्तियों का उदय, पुर्तगाली प्रशासन के भीतर भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमता, भारतीय शासकों और स्थानीय समुदायों का प्रतिरोध। 1663 में डचों द्वारा कोचीन पर कब्जा करने के साथ ही पुर्तगालियों को निर्णायक झटका लगा और 18वीं शताब्दी तक पुर्तगाली शक्ति मुख्य रूप से गोवा, दमन और दीव तक सीमित रह गई। आधुनिक भारत में पुर्तगालियों की विरासत। भारत में पुर्तगालियों की विरासत आज भी स्पष्ट है। गोवा 1961 तक एक पुर्तगाली उपनिवेश बना रहा, जिससे यह भारत में अंतिम मुक्त हुए यूरोपीय उपनिवेशों में से एक बन गया। क्षेत्र के चर्चों, व्यंजनों और त्योहारों में पुर्तगालियों के सांस्कृतिक और स्थापत्य प्रभाव स्पष्ट हैं। भारत में मुद्रण प्रौद्योगिकी और पहला मुद्रण प्रेस पुर्तगालियों द्वारा पेश किया गया, जिसने शिक्षा और संचार को काफी प्रभावित किया। भारत में पुर्तगालियों पर आज का हमारा यह गहन विश्लेषण यही समाप्त होता है। उनका आगमन भारतीय इतिहास के एक परिवर्तनकारी अध्याय की शुरुआत का प्रतीक था, जिसने अन्य यूरोपीय शक्तियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यूपीएससी और इतिहास प्रेमियों के लिए ऐसे ही और भी कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहें। अपना ख्याल रखें। अगली बार फिर मिलेंगे।